तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे हम लोग चल रहे थे कंटिन्यू। और पार्ट 6 में कुछ क्वेश्चन किए थे जनरल टर्म पे an इक्वस टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं एंड द नेम इज़ अर्थमेटिक मीन। इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा तो क्वेश्चन है नहीं। इसके बाद सम ऑफ AP पढ़ते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं हम लोग अर्थमेटिक मीन। अगला टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट में AM, ठीक है। जब हम किसी चीज़ का एनालाइज करते हैं तो एनालाइज करते 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 अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी मिल जाती हैं। AM इसका कोई ऐसा है नहीं, लेकिन जब अब सीरीज़ को हमने स्टडी किया तो ऐसे पैटर्न मिलने लगे, इसको हम AM भी बोल दिए। जैसे मान लो कोई AP है, लेट्स से 2,4,6,8 ऐसे ऐसे। अब आप दो टर्म की बात करो, इसको यहाँ पे आएगा 10, तो 2 और 6 को जोड़ो तो कितना आएगा 8। इनका मीन निकालो। क्या करते हैं मीन में नंबर ऑफ ये सम ऑफ नंबर्स ऊपर की तरफ और नीचे नंबर्स ऑफ नंबर जितने क्वांटिटी हैं। तो ये आपका आ गया 4, ये देखो ये बीच वाला 4 है। अब इसका निकालें, यहाँ पे 2 से डिवाइड, क्योंकि दो ही नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे। इसका कितना आ जाएगा 16/2 इक्वस टू 8। ये क्या है देखो, मतलब कि अगर कोई AP में है, कोई सीक्वेंस AP में है, तो हर कॉन्जिक्यूटिव 3 टर्म में से जो बीच वाला टर्म होता है ना, वो बाकी आगे पीछे का क्या होता है AP होता है वो नंबर, ठीक है। तो अगर अब ऐसा है A, कैपिटल A, B, ठीक है, तो A क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लगाए हैं अभी हम लोग, A हो जाएगा स्मॉल a प्लस बी अपॉन 2। तो 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वी गेट 2a प्लस बी, ठीक है ना। ये हम लोग को फॉर्मूला मिलेगा। बस यही है आपका AM अर्थमेटिक। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी सीक्वेंस AP के सीक्वेंस पे कंटिन्यू 3 टर्म का जो मिडिल टर्म होता है वो बाकी दोनों का आगे पीछे का मीन होता है वो, ठीक है। वो हमेशा मीन होता है। जैसे 2-6 का मीन 4 होगा, 6-8 का मीन 6-10 का मीन 8 होगा, फिर 12-14 फिर आएगा 12-16 का मीन आपका 14 होगा, ठीक है। इस तरीके से आएगा। तो एक दो क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं, ठीक है। तो या तो कई जगह फार्मूला ये लगा देते हैं या तो ये लगा देते हैं, ये दोनों एक ही फार्मूला है, ठीक है। तो इस पर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले सबसे आसान क्वेश्चन अगर आएगा तो ये आएगा कि फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन 13 एंड 19, ठीक है। तो क्या होगा AM इक्वस टू हम जानते हैं, अब आपकी मर्जी, चाहे ये लगाओ फार्मूला चाहे ये लगाओ, तो ये वाला लगा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 है, बाद में डिवाइड करना ही है। AM क्या होगा, दोनों नंबर का सम अपॉन 2, ऑलवेज अपॉन 2 होगा, ठीक है। ये आप स्टैटिक्स में भी पाओगे, तो वहाँ पे AM का थोड़ा मीन का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, या नॉर्मली है। तो ये हो जाएगा 9 3 12 112 एंड 3/2, तो क्या हो जाएगा 16, ठीक है। और भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि A माइनस बी एंड A प्लस बी के बीच भी मीन निकालना है, तो AM इक्वल टू A माइनस बी प्लस A प्लस बी अपॉन 2। सो देखो यहाँ पे बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2A/2 एंड 2 इज़ कैंसिल, तो नाउ आंसर इज A, ठीक है। और अगर हम बात करें कि AM के ऊपर, जैसे आप इसको AP के ऊपर लगा लो, नहीं तो पिछले क्लास में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट AP पे लगा थे कि थर्ड टर्म जो होता है ना वो ट्वाइस ऑफ होता है आगे पीछे वाले का टर्म, कॉमन डिफरेंस वाला रूल, ठीक है ना। तो वो लगभग सेम ही चीज़ होता है। इस पर जैसे मान लो A, B, C है, तो इसका कॉमन डिफरेंस बराबर इसका कॉमन डिफरेंस, बी जुड़ जाएगा तो 2B हो जाएगा A प्लस C।
अब चाहे ऐसे ही मान लो, चाहे इसको बी को मीन बोल दो। इस ऐसा क्वेश्चन पिछली लेक्चर में किए थे, पार्ट नंबर 6 में, है ना। तो तब भी एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया है कि 2n, 3n+2, 6n-1 आर ही नहीं पी। देखो यही फार्मूला लगाना है, चाहे AM1 लगा दो। इस तो ज़्यादा क्वेश्चन इसमें करेंगे नहीं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगला टॉपिक कर देंगे। तो ये आर इन AP है, आर इन AP। फाइंड द वैल्यू ऑफ n होगा, इसमें n आपको फाइंड करना है। अब AP के हिसाब से क्या होता है, मिडिल टर्म, ठीक है ना। या अब वही वाला है, इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल टू इसका कॉमन डिफरेंस +2 -2n-1 इक्वल टू 6n-1 इंटू 3n+2 3n+2 -2n+1 इक्वल टू 6n-1। अरे यार यहाँ माइनस रहेगा, -3n-2 3n 2n n बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 6n, यहाँ पे 3n हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3n को इस तरफ लाओ तो -2n हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, ये कट गया, n इक्वल टू कितना जाएगा 3। ठीक है, अब आप AP में निकाल सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। वो अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये सुंदर सा क्वेश्चन है, बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हम लोग करते हैं। ऐसे क्या बोला कि AB कोई नंबर है और इनके बीच का जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये दिया है, n+1 + b n+1 अपॉन a⁴n b⁴n। ये वाला देखो, ये इनके बीच में फिट हो रहा है, ये AM है। तो बताओ n की वैल्यू क्या आएगी। ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है इस AP का, यही वाला उस में नहीं हुआ था, तो इसको करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें कि क्या होता है, AM बराबर 1/2 a + b, तो यही वाला करते हैं। ठीक है, AM ये दिया है, ये a+1 और b⁴n+1 अपॉन a⁴n और b⁴n इक्वल्स टू a + b/2। अब 2 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा, है ना, a ऐसे और ये ऐसे होगा, तो इधर क्या पाएंगे, 2a⁴n+1 + 2b⁴n+1। इधर क्या आ जाएगा, a इंटू a⁴n और प्लस a⁴n b प्लस a इंटू b⁴n प्लस b इंटू b⁴n। ठीक है, अब देखते हैं, 2a⁴n+1 2b⁴n+1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अगर इसके पावर 1 है तो ये पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे ये जानते हो x⁴m इंटू x⁴n बराबर x⁴m + n, ये वाला रूल लगेगा, 9th में पढ़े होगे पहले चैप्टर में। ठीक ना, तो वी विल गेट a⁴n+1 और ये देखो, ये इसको ऐसे ही रहने दो, उसके बाद इधर हो जाएगा b⁴n+1। ऐसे दो टर्म यहाँ भी हैं, दोनों देखो, तो इन दोनों को इस तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा 2a⁴n+1 माइनस a⁴n+1 प्लस 2b⁴n+1 माइनस b⁴n+1 इक्वल टू a⁴nb और ab⁴n। यहाँ से एक टर्म माइनस होगा तो एक टर्म बचेगा, यहाँ भी एक टर्म बचेगा, और यहाँ a⁴n प्लस ab⁴n। ओह, अब कैसे कर सकते हैं, तो आगे क्या होगा, क्या करते हैं, इस वाले को हम इस तरफ ले आते हैं,
है ना। तो ए के पावर n प्लस 1 माइनस ए के पावर n ऐसे हम कर सकते हैं। और ए बी के पावर n, ये मैंने क्या किया ना, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले आया, इस दोनों को नहीं लेके गए, एक ही बात है, आप कर सकते हो, तो भी आंसर घूम फिर के वही आना है। सो यहाँ पे देखो ये चीज़ कॉमन है, ए के पावर n, यहाँ भी ए के पावर n कॉमन है, तो आपका ए के पावर n निकाल सकते हो, अंदर ए बचेगा और यहाँ बी बचेगा। यहाँ भी b के पावर n को कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ a माइनस बी बचेगा, a माइनस बी आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा a के पावर n अपॉन b के पावर n इक्वस टू 1, यहाँ था यहाँ ले आया मैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ ले आया। अच्छा, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो कहते हैं LHS में भी और RHS में भी बेस सेम होना चाहिए, तभी हम पावर को कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं a बाई बी के होल पावर n, यहाँ लिखते हैं a बाई बी के होल पावर 0, किसी की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो कंपेयर करो, देखो बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, n इक्वल टू 0 आएगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ओके, अब हम लोग मस्त पढ़ते हैं टॉपिक सम ऑफ एन एपी, सम ऑफ एन एपी। ठीक है, अच्छा, सम ऑफ एन एपी क्यों पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का। नेक्स्ट है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, जैसे हमने बोला था कि कभी कभी क्या होता है कि भाई कोई कंपनी में जॉब किया, हाँ कोई कंपनी में जॉब किया 5,000 रुपये पे, फिर कंपनी ने बोला हम आपको 500 रुपया हर महीना बढ़ाएंगे, हर महीना, मान लो 2001 से ज्वाइन किया था, 500 रुपया हर साल बढ़ाएंगे, तो बोले तो भाई ये अमाउंट फाइंड करेगा कि 10 साल में, यानी 2010 में मेरा कुल कितना पैसा हो जाएगा। तो ये इसका पैटर्न तो एपी सीक्वेंस बनेगा, 5,000, फिर 5,500, फिर 6,000, तो लास्ट में टोटल अमाउंट निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा, इसलिए हम सम ऑफ एपी पढ़ते हैं। सेकेंड, हम जानते हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है CI, वो एक एपी फॉर्म करता है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एक एपी फाइंड करना, तो अगर कोई बोले कि 10 साल तक का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, उस एपी को जोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए हम सम ऑफ एन टर्म निकालते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं कि बाई चांस मान लो सीढ़ी है, ऐसे करके सीढ़ी है, एक एक स्टेप में सीढ़ी की गैपिंग है और नंबर ऑफ स्टेयर पता है, टोटल कितना मीटर है ये, ठीक है ना, तो भी हम सम ऑफ एन टर्म निकालेंगे। ठीक है, तो इसीलिए सम ऑफ एन टर्म पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब सबसे पहले उसका फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। ठीक है ना, कि कैसे आया भाई एस टर्म, और फर्स्ट टर्म के फॉर्म में भी हम लोग निकालेंगे, उसके बाद लास्ट टर्म के फॉर्म में भी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, सो लेट से कि लेट ए पी हमारा है एस इक्वस टू मान लिया, अभी नहीं, अभी थोड़ा और पीछे चलते हैं। लेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू डी। ठीक है, सो ए पी क्या निकलेगा, ए पी आ जाएगा आपका यही सिंपल, इसमें कोई दो राय नहीं है, सॉरी प्लस नहीं रहेगा इसमें, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और ऐसे 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 जाएगा, लास्ट में क्या आएगा एल टर्म। अच्छा, एल टर्म के पहले क्या आएगा, ए माइनस डी, ए माइनस डी आएगा ना, एल माइनस डी आएगा, ए माइनस डी आएगा नहीं। देखो कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है ये कि जो स्टार्टिंग से हम फर्स्ट टर्म को एल माने थे, तो ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, अगर लास्ट टर्म एल है
अगर पीछे से लिखना चाह रहे हो तो ये L माइनस डी होगा, फिर यहाँ पे L माइनस 2D होगा, है ना। नहीं समझ में, चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं, ये आपको नहीं समझ में, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर L टर्म के फॉर्म में लिखो तो क्या हो जाएगा, L माइनस डी, पीछे से डी घटता जाएगा ना, आगे से डी आपका, ये तो देखो ये नॉर्मल सी बात है, आगे से डी जुड़ रहा है तो पीछे से डी घटेगा लास्ट टर्म से, तो ये क्या हो जाएगा, L माइनस 2D, ठीक है। ये ऐसे से आपका चल जाएगा ही। अब इसका सम निकालते, जब सम निकालोगे तो SN इक्वस टू, हम ऐसे भी सम निकालते हैं, A प्लस डी, A प्लस 2D, ठीक है, ऐसे A प्लस 3D डैश डैश डैश, लास्ट वाला टर्म क्या आएगा, L माइनस 2D, L माइनस 1D और प्लस L, ये लास्ट टर्म आएगा, ठीक है। लास्ट टर्म से भी AP लिख सकते हो और स्टार्टिंग से भी AP लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रिवर्स भी कर लें, इसको रिवर्स कर लेते हैं। ऑन रिवर्सिंग द above एक्सप्रेशन, तो SN इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिवर्स कर लो, रिवर्स मतलब कि ये वाला आगे लिखेंगे, ये वाला पीछे, एक ही बात है, सम को आगे पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं है ना, हम कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा, L प्लस L माइनस डी, यही जो लिखा था ऊपर अभी, प्लस L माइनस 2D प्लस डैश 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 डैश, लास्ट में क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म वाले अब आने शुरू हो जाएंगे, देखो उल्टा जस्ट किया हूँ, रिवर्स किया हूँ, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, इसको इक्वेशन सेकंड, इसमें कोई ताम झाम नहीं हुआ है। यहाँ पे इतना आपका फर्स्ट टर्म वाले के टाइम से, अगर आपको AP को पीछे से लिखना हो और लास्ट टर्म पता है तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, आई बस समझ में, बस इसको मैंने रिवर्स ऑर्डर करके ऐसे भी लिख दिया, ठीक है। रिवर्स क्यों करते हैं अभी पता चलेगा। नाउ ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन वी गेट, तो SN क्या हो जाएगा, 2SN, ठीक है ना। इधर क्या हो जाएगा, अब ध्यान से बच्चे देखो आप लोग, जब ये ऐड होगा ये वाला पूरा सिस्टम और ये वाला पूरा सिस्टम, ठीक है, तो कुछ कटेगा, कैसे, ये वाला D इससे कटेगा, ध्यान दो, ये वाला D इससे कटेगा और ये वाला बचा तो ये इससे कटेगा, ये वाला बचा तो ये इससे कटेगा, क्या बचेगा, A प्लस L, है ना। फिर L प्लस A, L प्लस A ये बचेगा, ठीक है। मैं यानी हर टर्म में आप क्या पाओगे, A प्लस L, फिर क्या पाओगे, A प्लस L, ठीक है। देखो यहाँ पे ना ध्यान से, नहीं समझ में आ रहा है, देखो ये इसका पाओगे A प्लस L, A प्लस L, A प्लस L, A प्लस L, यहाँ भी आएगा, यहाँ L प्लस A, L प्लस A, L प्लस A, बाकी D वाला टर्म कैंसिल होते चला जाएगा बच्चे, है ना मजा, इसलिए यही पाएंगे। इसलिए हम रिवर्स ऑर्डर करके दोनों को जोड़ते हैं। मैथमेटिक्स में क्या होता है ना कि जब हम फार्मूला निकालना चाहते हैं, फार्मूला निकालते हैं, तो कुछ ऐसा अपने मन से हम करते हैं सिस्टम उसमें कि ताकि टर्म कम से कम रहे और सॉल्व करने के लिए कन्वीनियंट रहे, ठीक है, आसानी रहे। बाकी ऐसा कुछ नहीं कंपलसरी, वो रिवर्स ऑर्डर करके जोड़ा इसीलिए गया है कि ताकि यहाँ पे टर्म आपका इजली रहे और उसको सॉल्व करने में आसानी रहे। A प्लस L, तो A प्लस L ऐसे ऐसे आप पाओगे, ऐसे ऐसे आप पाओगे, कहाँ तक, n टाइम तक निकालना तो ये n टाइम तक पाओगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये बार 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 आ रहा तो ये n टाइम हो जाएगा, इंटू प्लस 1, नहीं समझे। जैसे मान लो 2 2 2 2 2 2 2 10 बार आ रहा तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2,
तीन 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 5 बार आ रहा तो कितना हो जाए 5 × 3। वैसे ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल एन टाइम आ रहा तो कितना हो जाएगा एन इंटू ए प्लस एल। जोड़ दो उसका भाई, 2 को 10 बार जोड़ोगे तो भी 20 आएगा, 10 × 2 करोगे तो भी 20 आएगा, 3 को 5 बार जोड़ोगे तभी 15 आएगा, और 3 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तभी 15 आएगा। तो इसलिए ए प्लस एन को एन टाइम जोड़ोगे तो भी आएगा ही, नहीं तो एन प्लस एन इंटू ए प्लस एल ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 एस एन इक्वस टू क्या हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एल। ये देखो पहला फॉर्मूला तो ये मिल गया, छोटा मोटा इसको रंगीन से डिब्बा कर दें क्योंकि ये फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है। तो अगर एपी के टर्म का सम निकालना है फर्स्ट और लास्ट टर्म के फॉर्म में, तो ये आंसर है। आप लास्ट टर्म नहीं यूज करना चाहते तो एल बराबर क्या होता है, हमने क्या बताया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो आप इसमें रख सकते हो एस एन इक्वस टू n/2 इंटू ए प्लस एल की जगह रखो ए इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, देन वी विल गेट n/2, तो ये हो जाएगा 2a, यहाँ हो जाएगा n-1 इंटू डी। देखो एक फॉर्मूला और आ गया, इसको नीले से कवर किए, इसको काले से कर देते, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया लगेगा, थोड़ा हाईलाइटेड रहेगा ये, ठीक है ना। और हाईलाइटेड करना है तो ओहो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखो कॉपी पे 1-2 कलर अगर चलता है ना तो अट्रैक्टिव लगता है, तो पढ़ने का जी करता है, एक पेन वाले से नहीं मज़ा आता है ना, इसे नोट्स बनाना चाहिए एकदम बढ़िया से। ये हमारा है। अगर आपको फर्स्ट टर्म और एन टर्म और कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में आंसर चाहिए तो ये है सम ऑफ एन का, ये है आपका ए प्लस एल, मतलब लास्ट टर्म के फॉर्म में चाहिए। ये जो एन है ना, ये एन नंबर ऑफ टर्म का सम है। ये क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है कि 4 टर्म का निकालो, 5 टर्म, ए पी दिया होगा, ए पी से आप ए प्लस एल निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा उसी के हिसाब से हम लोग आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा, एकदम अच्छा सा लेते हैं ना, बेसिक से बेसिक, 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 बेसिक से बेसिक लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ टर्म ऑफ एपी गिवन, कुछ एपी गिवन है, उनके टर्म का सम फाइंड करना है। पहला है सबसे सिंपल एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन, बच्चा वाला। एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, इसमें जो मैं लेक्चर या थ्योरी वगैरह बताता हूँ, प्रूफ या क्वेश्चन वगैरह, आप ये मत समझना कि पर्टिकुलर एक बुक का क्वेश्चन है, ये बहुत सारे बुक को रिजॉल्व करके क्वेश्चन उठा करके तब डालते हैं, ठीक है। तो ये आपका फुल्ली पैकेज है मैथमेटिक्स का, एनसीईआरटी हो गया, आर्य अग्रवाल, डी शर्मा। 219 टर्म, क्या बोल रहा है कि हमारा एपी है 2,7, 12, 17 से 19 टर्म तक का सम निकालना है। तो n इक्वस टू 19। एक चीज़ और है, कई लोग जैसे आते हुए भी एग्ज़ाम में नंबर नहीं ला पाते, क्वेश्चन आते हुए भी। कई लोग का क्या रहता है कि नहीं आता फिर भी नंबर ले आते हैं। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो आप क्या करो ना, खासकर मैथमेटिक्स और फिजिक्स, मैथ में क्या करो कि जो क्वांटिटी दिया है उसको पहले लिख लो आराम से, एसएन करके पूरा टर्म। फिजिक्स में भी जो क्वांटिटी दिया उसको लिख लो, जो निकालना है उसको क्वेश्चन मार्क मार दो, उसको निकालना क्वेश्चन मार्क। एग्जामिनर सोचेगा कि इतना सारा चीज़ उसने क्वेश्चन देख के लिख लिया है तो शायद उसको आता भी होगा, बट इन लैक ऑफ टाइम वो क्वेश्चन कर नहीं पाया। नहीं भी सोचेगा क्वेश्चन कर नहीं पाया तो उस पैटर्न पे आप नंबर पक्का पा जाओगे, हमें तो लगता है। क्वेश्चन से टर्म को निकाल के लिखना और क्या फाइंड करना ये भी लिखना, ये छोटी बात नहीं होती है। इतना तो आपको करना चाहिए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इतना करके छोड़ दो, आधा 1 नंबर पा ही जाओगे, ठीक है। इसीलिए चीज़ें लिखनी चाहिए, गिवन टर्म जो निकालना वो टर्म लिखना चाहिए। n इक्वल टू 19 हो गया, फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 2, डी कितना हो जाएगा 7 - 2 यानी 5। हमको क्या निकालना है, s 19 टर्म का सम। तो देखो लास्ट टर्म तो दिया नहीं है कि लास्ट टर्म वाला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे।
तो S19 इक्वस टू हो जाएगा 19/2, फार्मूला देख सकते हो ऊपर। हाँ, अगर किसी को मैथ का फार्मूला ना याद होता हो तो जब वो पर्टिकुलर चैप्टर चल रहा होता है उस फार्मूले का, तो उस फार्मूले में जितने क्वेश्चन है हर क्वेश्चन में फार्मूले को लिखो, हर क्वेश्चन फार्मूले लिखो। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था। हर क्वेश्चन को जब फार्मूले में बार बार लिखोगे तो आपका याद हो जाएगा। मैथमेटिक्स में सारे फार्मूले याद नहीं किए जा सकते, लिख लिख के भले आप उसको माइंड में रख सकते हो। 2a 2 इंटू 2 प्लस n-1, n मतलब 19 -1 इंटू डी, देन 19/2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 18, यहाँ हो जाएगा 90, 18 पंचे 90, तो ये हो जाएगा 19/2 इंटू ये हो जाएगा 94, यहाँ से काट सकते हैं, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, तो ये आ जाएगा 19 इंटू 47। 19 इंटू 47 क्या होगा, गुणा करके आप लोग बताओ जल्दी से, या हम ही बताएं। मल्टीप्लाई करने में आलस आता है सर, बहुत आलस आता है, बहुत ज़्यादा। 893 आएगा क्या, 893, 893 आएगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। आगे लेते हैं नेक्स्ट वैरायटी का, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -37 -33 -29 कॉमा डैश 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 टू 12 टर्म तक का हमको निकालना है। ठीक है, ओके। तो ए क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन वही पहला टर्म -37, डी क्या हो जाएगा -33 माइनस ऑफ -37, तो यानी हो जाएगा -33 प्लस 37, कितना हो जाएगा 4। ठीक है ना, ये आपका कितना आ जाएगा 4। उसके बाद n कितना हो जाएगा 12। मुझे क्या निकालना है S12। यहाँ ये बात समझना, बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं यहाँ पे कि इसका मतलब क्या होता है, और कहीं लिखा होता है A12। A12 मतलब किसी भी AP का 12th टर्म कितना होगा, और S12 मतलब कि उस AP में 12 टर्म का सम कितना होगा, 12 टर्म का, S12 मतलब। ठीक है, तो निकालते हैं S12 इक्वस टू 12/2 इंटू 2 इंटू A -37 n-1 12 -1 इंटू 4। तो ये कटे काट दो, इवन नंबर था इसलिए काट दिया। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में इवन नंबर नहीं था इसलिए हम नहीं काटे हैं। ठीक है, बीच वाला पॉइंट काट दिए। अरे यार, एक चीज़ करो एक चीज़ गलत जाता है। -2 7 14, 2 3 6 1 7, 74 आएगा। यहाँ से 11 होगा, 11 4 जा 44 हो जाएगा। कितना आएगा, 74 में से 4 गया यानी 30 आएगा, है ना, 30 ही आएगा ना। जोड़ लो, देख लो, आप भी देख लो। 6 × 18, 18 मतलब 180, 6 × 18, तो ये कितना आ जाएगा 180। 12th टर्म तक का सम इसको 180 आएगा, आप जोड़ोगे। ठीक है, देखो AP घट रही है ना, तो सॉरी AP इंक्रीज हो रही है, माइनस में है, तो इंक्रीज होते होते भाई सम पॉजिटिव में आएगा ही, चाहे कुछ ही पॉजिटिव। जब AP डिक्रीज होती है तो सम नेगेटिव में भी आता है। हाँ, ऐसा नहीं दिमाग में करना कि सम हमेशा पॉजिटिव आता है। सम मतलब जोड़ रहे हैं, अब वो नेगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है सम। कुछ टर्म पॉजिटिव कुछ टर्म नेगेटिव, तो आपका जीरो भी आ सकता है ना। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला टाइप का, नेक्स्ट टाइप का। 1/15 1/12 1/10 कहाँ से 11 to 11 टन। ये देखो फ्रैक्शन में आ गया। इसको करते हैं, इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहला फर्स्ट टर्म 1/15 है ना, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 1/12 -1/15,
इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 माइनस 12/12 इंटू 15 कितना हो जाएगा 3। देखो मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ उस पैटर्न को भी देखो। 12 इंटू 15 ये कट जाएगा 4 तो कितना हो जाएगा 1/60। ओके n इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 टर्म। हमको क्या निकालना है 11 टर्म का सम। ठीक है, ठीक है, तो निकालना शुरू करते हैं हम लोग। तो S11 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/2 इंटू 2a होता है। 2a कितना है 1/15 इंटू n-1 कितना 11-1 इंटू डी है आपका 1/60। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 11/2 इंटू 2/15 प्लस 11 में से 1 जाएगा 10/60 तो एक जीरो कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आप क्या करो ना 11/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 11/2 इंटू 2/15 प्लस 11/2 इंटू 1/6। तो ये देखो 2 कैंसिल, ऊपर क्या आ जाएगा 11/15 प्लस 11/12। तो इसको ऐड करो, ऐड करने पे क्या आएगा आप सॉल्व करोगे 33/20 पाओगे। ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ, एलसीएम लेके कर सकते हो। ठीक है ना, आसान है, सब कोई दिक्कत नहीं है। ये इस टाइप का ये तीनों क्वेश्चन मैंने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 0.6, 1.7, 2.8, डैश 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 100 टर्म। 100 टर्म ये भी कर लेते हैं। तो इसमें भी फर्स्ट टर्म लिख सकते हो, कॉमन डिफरेंस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 0.6, डी क्या हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.1 आ जाएगा ना। हाँ, और n इक्वल टू कितना दिया 100। हमको S100 निकालना है, 100 टर्म का सम। ठीक है, फिर यहाँ पे लास्ट टर्म दिया नहीं है तो लास्ट टर्म नहीं, अभी लास्ट टर्म का भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। हाँ, आप लोग ऐसा नहीं करना कि एक ही टाइप का क्वेश्चन पे या एक ही टाइप के फॉर्मूले क्वेश्चन लगवा रहे हैं सर। यहाँ पे आ गया S100 इक्वल टू 100/2 इंटू 2 इंटू 0.6 प्लस, अच्छा देखो बार बार अब ये नहीं लिख रहे हैं ना 100-1 इंटू डी। जो nth होता है ना n और जो d में मल्टीप्लाई होता है हमेशा एक से कम होता है। मैंने जनरल फार्मूले में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। अगर जैसे मान लो A12 दिया है तो इसका क्या हो जाएगा A+11D, एक कम। A10 दिया है तो इसका क्या हो जाएगा A+9D। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी हम लिख रहे हैं, थोड़ा टाइम बचेगा। अब 100D की जगह क्या आ जाएगा 99D, एक घट के, और डी की जगह रख दो इंटू 1.1। बस ये कटेगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.2, 6 2 12। यहाँ क्या आ जाएगा 108। हम तो इसको सॉल्व किए इसलिए पता है 108, आप लोग सॉल्व करके देख सकते हो। तो ये 50 मल्टीप्लाई 110.1, तो ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करो 50 का तो आ जाएगा 5505। ये आ जाएगा सम। ठीक है, ये भी एक अलग प्रकार का क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेते हैं थोड़ा और पेचीदा, धीरे धीरे पेचीदा नेस बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, पेचीदा नेस मतलब कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है ना। तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 7 + 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 84। आ गया, जिसकी तमन्ना थी वो आगे। देखो यहाँ पे लास्ट टर्म दिया है 84, नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया है। सम का ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जिसमें
इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया था और कितने टर्म का निकालना ये दिया है। इसमें लास्ट टर्म दिया है लेकिन कितने टर्म तक का निकालना नहीं पता, क्योंकि सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि 84 जो लास्ट टर्म वो कितने नंबर पे आ रहा है, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, है ना। और नंबर ऑफ टर्म आप निकालना जानते हो, लास्ट टर्म वाला a+n-1/2d। तो इसमें 2 स्टेप खर्चा हो जाता है, इसमें एक n निकालना पड़ता है, फिर वो Sn निकालोगे, ठीक है। नहीं तो Sn कैसे निकालोगे, n/2 इंटू a+l, तो l पता है, a पता है, n नहीं पता रहता ना, तो n निकालते पहले इसमें टर्म कितने हैं, ठीक है। तो वी विल ट्राई, हम लोग ट्राई कर रहे हैं अच्छे से।